न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। जूस व्यापार में बढ़ते व्यापारिक मुकाबले में हुई थी जूस व्यापारी और उसके स्टाफ की गोली मारकर हत्या। 3 अपराधी गिरफ्तार। रांची के एसएसपी किशोर कौशल ने बीते 11 अगस्त की रात्रि रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के चिदौरी में हुए जूस व्यवसायी मुकेश कुमार साहू और उसके स्टाफ रोहन कुमार हत्याकांड मामले का उद्भेदन करते हुए बताया कि रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के एदालातुल साइंस सिटी मोड़ के पास 3 अपराधियों ने जूस व्यापारी और उसके स्टाफ की गोली मारकर देर रात हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद सिटी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। लगातार छापेमारी की जा रही थी। रांची के अलावा अन्य जिलों साथ ही साथ बिहार के औरंगाबाद और गया में भी छापेमारी की गई। इस हत्याकांड में संलिप्त अशोक कुमार गुप्ता, धर्मेंद्र कुमार गुप्ता और उसके एक सहयोगी विजय ओराव की गिरफ्तारी रांची से की। घटना में उपयोग किए गए हथियार और गाड़ी को दिनांक 11 अगस्त 2023 की रात्रि में एक जूस दुकान के मालिक मुकेश साहू एवं उनके स्टाफ रोहन कुमार की जब वो दुकान बंद करके घर जा रहे थे बाइक से, तो उनको साइंस सिटी के आगे एक मोड़ पे जो अपराधकर्मी हैं अशोक कुमार गुप्ता और धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, इन दोनों के द्वारा, जो दोनों बुलेट पे सवार थे, इन दोनों के द्वारा इन दोनों को रोका गया, मृतक को, और रोकने के पश्चात उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसको लेकर प्राथमिकी बरियातू थाने में दर्ज की गई एवं सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया और लगातार उसके बाद इन दोनों अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी न केवल रांची में बल्कि अन्य ज़िलों में और राज्य के बाहर भी छापेमारी की जा रही थी। इसी में कल हम लोगों को एक इनपुट मिली जिसके आधार पर अशोक कुमार गुप्ता और धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, इन दोनों अपराधकर्मियों को जो गोली मारने की घटना में शामिल थे, इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ इन दोनों के सहयोगी विजय उरांव की भी गिरफ्तारी की गई है, जो पूरे के पूरे एक तरीके से कह सकते हैं कि षड्यंत्र में शामिल था और हथियार उपलब्ध कराने से लेकर के रेकी करना, इन सारे कार्यों में, इसके अलावा जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी घटना में, जो हथियार प्रयुक्त हुआ था उसको छिपाने में भी इसका अहम रोल था, इसकी भी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ इसने उसको शेल्टर भी दिया था, कहीं ना कहीं हार्बर भी किया था, तो इसलिए एक तरीके से पूरी की पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में यह भी एक तरीके से शामिल है। तो इस मामले में जो दोनों हथियार प्रयुक्त हुए थे, उन दोनों हथियार को जब्त किया गया है। इसके अलावा जो बाइक यूज़ हुई थी, जो इनकी अपनी निजी बाइक है, वो बाइक भी आपको सीज़ किया गया है। जो कपड़े इन लोगों के द्वारा यूज़ किए गए थे, जो पहने गए थे, जो कि सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह में भी जो आया है हम लोगों के सामने, तो वो कपड़े भी इसमें सीज़ किया गया है। जब इन लोगों से पूछताछ की गई है तो यही मामला सामने आया है कि जो मृतक और मृतक का भाई, इनके द्वारा लगातार जूस का व्यवसाय किया जा रहा था। एक के बाद इनके द्वारा जो है कई दुकानें खोली गई थी और एक और दुकान ये लोग अभी हाल ही में खोलने की इनकी योजना थी, जिसको लेकर के इन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह भी कराया था, जिसको लेकर के एक तरीके से कह सकते हैं कि व्यापारिक जो प्रतिद्वंद्विता होती है वो सामने वाले जो ये 2 लोग हैं, अशोक कुमार गुप्ता और धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, जो एक्यूज हैं, इनके मन में कहीं ना कहीं उस बात को लेकर के वैमनस्य था और लगातार ये जैसा इन्होंने बताया अपनी स्वीकारोक्ति बयान में कि पिछले 15 दिनों से लगातार इसकी वो लोग रेकी कर रहे थे, इसके मूवमेंट को देख रहे थे। इनका एक और सहकर्मी है जो इसमें इनको सहयोग कर रहा था, उसकी भी हम लोग अभी सत्यापन कर रहे हैं, गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसमें जो 3 व्यक्ति पूरी तरीके से अभी तक जो सामने आए हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। जो दोनों, जैसा मैंने बताया, दोनों हथियार, बाइक, कुछ जिंदा गोलियां, कपड़े इत्यादि सभी बरामद हुए हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि इस कांड का पूरी तरीके से खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है। सर, ये किस तरह से ये लोग थाने में भी हाजिरी करवाई गई, तो जानकारी मिल पाई है, इसके बावजूद इन लोगों ने हत्या? देखिए, इस प्रकार का एक आवेदन पिछले माह जो है प्राप्त हुआ था और लालपुर थाने में इस प्रकार का आवेदन एक दिया गया था मृतक के भाई के द्वारा कि इनके द्वारा इस प्रकार से एक धमकी दी जा रही है और कहीं ना कहीं एक झगड़ा चला आ रहा है। तो उसको लेकर के थाने के स्तर से जो एक्यूज है उनको बुलाया भी गया था और उनको पीआर बॉन्ड पे छोड़ा भी गया था। इसकी सेशन डायरी एंट्री भी की गई थी, लेकिन और मुकम्मल कार्रवाई करने की संभवतः आवश्यकता थी। यही कारण है कि संबंधित थाना प्रभारी और टीओपी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी किया गया। इस प्रकार की कोई बात नहीं।